सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे उन 3 टिप्स के बारे में जो आपकी बॉडी बनाने में मदद करती है। हाँ, वो 3 बहुत ही आसान तरीके हैं जिससे आप बॉडी बना सकते हो, लेकिन वो चीज़ें बहुत मुश्किल कर दी है लोगों ने। वो चीज़ें बहुत मुश्किल भी हो जाती है लोगों के लिए जो वो नहीं कर पाते। तो जिसमें से पहली चीज़ मैं बात करूँगा जो होता है आपका वर्कआउट। वर्कआउट तो बहुत से लोग कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं वर्कआउट, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वर्कआउट सबसे पहली चीज़ तो हमें हफ्ते में सिर्फ 6 दिन ही करनी चाहिए। एक दिन हमें प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, ना कि हम सातों दिन अपनी बॉडी को घिसते रहे। सातों दिन अपनी बॉडी को थकाना नहीं है, उसको रेस्ट देना भी ज़रूरी है। तो एक दिन का आप रेस्ट जरूर दें और 6 दिन वर्कआउट करें। दूसरा क्या होता है उसके अंदर कि आपकी जो वर्कआउट है वो 45 से 60 मिनट के बीच होनी चाहिए। सिर्फ इतना इनफ है। उससे ज़्यादा अगर आप वर्कआउट करते हो तो वो एक्सेसिव वर्कआउट के अंदर आ जाता है और उसके अंदर आपकी जो बॉडी है वो टिश्यूज ब्रेक नहीं कर पाती हैं और जो आपकी जो मसल है वो रिकवरी भी स्लो हो जाती है। तो 45 से 60 मिनट का ही अपना वर्कआउट रखें, उससे ज़्यादा का ना रखें, जिससे कि आपकी वर्कआउट जो आपकी बॉडी को ग्रो करने का जो प्रोसेस है वरना वो स्लो कर देता है अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो 45 से 60 मिनट का ही वर्कआउट रखें। उसके बाद आता है कि वर्कआउट की बात करते हैं। वर्कआउट बहुत से लोग क्या करते हैं कि आते ही या तो हैवी लिफ्ट चालू कर देंगे कि मान के चलो कोई बिगिनर आया है, ठीक है, उससे आप बोलोगे कि हल्का वेट लगाए या धीरे धीरे चालू करें, लेकिन आते ही वो क्या कर देते हैं, दूसरों को देखकर ज़्यादा वेट मारने लग जाते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको शुरू के 1 से 1.5 हफ्ता सिर्फ मिक्स वर्कआउट ही करना है। आपको मिक्स वर्कआउट पे फोकस करना है 1 से 1.5 हफ्ता, जिससे कि आपकी बॉडी खुले। उस बॉडी को खुलने दीजिए, आपके जो मांसपेशियां हैं वो खुलेंगी अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आप प्रॉपर सेट्स लगाना चालू कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं कि मतलब वेट लगा रहे हैं, ठीक है, वो लगा भी लेते हैं, वेट भी मार लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं मार पाते हैं। वो क्या करते हैं कि आड़ी टेढ़ी जो जैसे भी वर्कआउट लगती है मार लेते हैं कि भैया हमने तो कर लिए। तो वो चीज़ भी नहीं करनी है, क्योंकि उसमें भी आपकी बॉडी, अगर मान के चल लो मैं चेस्ट ही लगा रहा हूँ तो चेस्ट पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाना मुझे सेंटर में है रोड को फ्लैट बेंच पे, लेकिन मैं ला आ रहा हूँ वो बिल्कुल नीचे ला रहा हूँ यहाँ पे, तो वो मेरा सेट ही गलत हो गया ना। तो मेरा मारने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो उस वर्कआउट को। तो अगर आप करें तो प्रॉपर फॉर्म में वर्कआउट करें, ठीक है। तो भाई ये तो होगी चलो आपकी वर्कआउट की बात। दूसरा पॉइंट हमारा होता है न्यूट्रिशन। हाँ, न्यूट्रिशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिशन एक बहुत ही मेन फैक्टर है, क्योंकि आपकी बॉडी में 60% जो पार्ट जो प्ले करता है, रोल प्ले करता है, वो न्यूट्रिशन ही है। न्यूट्रिशन में लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई हमें खाना क्या है। वर्कआउट लोग कर लेते हैं, चलो वर्कआउट भी आपने अच्छे से कर ली, लेकिन वर्कआउट के बाद खाना क्या है या वर्कआउट से पहले खाना क्या है वो लोगों को बहुत नहीं पता कि भाई क्या लेना है। लोग क्या करते हैं कि भाई बाहर से कुछ भी खा लिया, कुछ भी ले लिया वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद कुछ भी खा लिया। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। देखो क्या होता है कि वर्कआउट में बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए 3 चीज़ें हैं जो कि मेन रोल प्ले करती है बॉडी के अंदर। पहला होता है आपका कार्ब्स, दूसरा होता है आपका प्रोटीन, तीसरा होता है फाइबर। ये 3 चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी ही करनी है। अगर आपको नहीं पता कि कौन से खाने से हमें कार्ब्स मिलेंगे, कौन से खाने से हमें प्रोटीन मिलेगा, कौन से खाने से हमें फाइबर्स मिलेंगे, तो आप गूगल कर सकते हो। गूगल एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपको बता देगा कि कौन सा खाने से हमें कौन सी क्या चीज़ मिलेगी। तो आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे ढूंढिए, सब मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भाई आपको सबसे बढ़िया चीज़ है प्रोटीन। अगर प्रोटीन का इंटेक अगर आपको पूरा करना है तो आप एक सप्लीमेंट ऐड कर लीजिए, प्रोटीन पाउडर ऐड कर लीजिए, वो बहुत बढ़िया है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आते हैं लोगों के लिए, तो वो ऐड कर लीजिए। बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि आपके प्रोटीन इंटेक को पूरा कर देगा। अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप नॉर्मल फूड से प्रोटीन का इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने डाइट में एक प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर लीजिए, ठीक है। और
जो लोग जो ये बाहर का खाते हैं, जैसे समोसे हो गए, चाउमीन हो गए, तो इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। खाइए, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, लेकिन वीक में 1 दिन या 2 दिन बस, उससे ज़्यादा मत खाओ। क्योंकि देखो मैं भी समझता हूँ कि भाई कोई नहीं छोड़ सकता है, बिल्कुल तो कोई नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाँ इतना तो करना पड़ेगा कि भाई 1 या 2 दिन खा लो, इतना तो छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ही आप नहीं छोड़ सकते, वो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा रेस्ट। जी हाँ, रेस्ट भी हमारी बॉडी ग्रोथ में, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कैसे? वो ऐसे कि आपको 8 से 9 घंटे की नींद लेनी ही है। 8 से 9 घंटे जब तक आप सोओगे नहीं, तब तक आपकी जो मसल रिकवरी है वो नहीं हो पाएगी। अगर आप ऐसे भी सो रहे हो ना कि आपने 5 घंटा सो लिया, उसके बाद बीच में आप उठ गए या आपने मतलब कुछ काम कर लिया, फिर आप दिन में फिर सो गए, तो वो चीज़ भाई आपकी मसल रिकवरी में ना बहुत काम खराब कर देगा, आपकी स्लो कर देगा प्रोसेस को, मसल रिकवरी को। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी अपनी मसल रिकवर करनी है, आपको जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए भी आपको 8 से 9 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये 3 चीज़ें थी जो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए बोल लीजिए, बॉडी बनाने के लिए, तो आपके फैट लॉस या मसल गेन के लिए ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल फैट लॉस है या आपका गोल मसल गेन है, तो ये 3 जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, 3 चीज़ें हैं जो कि आपके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में, आपके फैट लॉस में, आपके मसल गेन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, वर्कआउट, न्यूट्रिशन एंड रेस्ट। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपका बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होगा बॉडी के अंदर। तो ये 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इस तरीके से अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।